नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 जून को लाइव सेशन के दौरान मिशन कैवल्य के ई-स्कॉट प्रोग्राम के तहत दीक्षा ऐप पर 3 कोर्सेज को माननीय शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया था, जिसमें से 2 कोर्सेज को शिक्षकों को करना था, जबकि इन दोनों कोर्सेज के साथ-साथ एक और कोर्स को सीआरसीसी को करना है। तीनों कोर्सेज के नाम है गणित के मुख्य कौशल, प्राथमिक कक्षाओं में बोलने के कौशल। सीआरसीसी के लिए जो एक कोर्स करना है उसका नाम है मार्ग निर्देशन के कौशल। इसी तीसरे कोर्स से संबंधित आज का ये हमारा वीडियो है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। आप सभी अवगत हैं कि 30 जून के लाइव सेशन के बाद सभी शिक्षकों को 2 कोर्सेज दीक्षा ऐप पर करने हैं। साथ ही सीआरसीसी को इन दोनों कोर्सेज के अलावा एक और कोर्स मार्ग निर्देशन के कौशल करना है। यह कोर्स विशेष तौर पर सीआरसीसी के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस कोर्स में भाग लेने के लिए उन्हें दीक्षा ऐप के कोर्स वाले सेक्शन में जाना होगा। वहां जाकर उन्हें BR_ लिखकर सर्च करेंगे। सर्च करने पर उन्हें मार्ग निर्देशन के कौशल नामक कोर्स मिल जाएगा। वे उसमें ज्वाइन हो जाएंगे और ज्वाइन होने के बाद उस कोर्स को पूरा करेंगे। इस कोर्स में कुल 8 मॉड्यूल हैं जिन्हें उनको बारी-बारी से पूरा करना है। किसी भी सेक्शन को उन्हें स्किप करके नहीं पढ़ना है। सभी सेक्शन को पूरा करने के बाद अंत में उन्हें एक प्रश्नोत्तरी में भाग लेना है, जिसे पूरा करने के बाद कोर्स समाप्त हो जाएगा और उन्हें सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो चलिए अंत में आए प्रश्नोत्तरी को हल करने का हम प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है? ऑप्शंस हैं बेहतर संचारक, ईमानदार, टीम प्लेयर, सूक्ष्म प्रबंधक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, सूक्ष्म प्रबंधक। अगला प्रश्न है, अपने क्लस्टर की सामुदायिक सहभागिता में सुधार करना सीआरसीसी की जिम्मेदारी नहीं है। ऑप्शंस है सत्य या असत्य। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा असत्य। प्रश्न है, पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद लोगों को व्हाट्सएप में एक विशेष इमोजी साझा करने के लिए कहना है। ऑप्शंस है पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक आकर्षक एवं मनोरंजक तरीका। यह लोगों में इस समझ को पैदा करने के लिए उपयोगी है कि पाठ्यक्रम पूरा करना क्यों महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह एक साधन और टूल है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक आकर्षक और मनोरंजक तरीका। अगला प्रश्न है, अमरपुर क्लस्टर की मासिक बैठक में क्लस्टर संसाधन समन्वयक ने सभी शिक्षकों को पिछले पाठ्यक्रम में सीखी गई एक बात को और उसे अपने पेशेवर जीवन में लागू करने के तरीके के बारे में लिखने एवं उसे साझा करने के लिए कहा। यह रणनीति सहायता कर सकती है। ऑप्शंस हैं शिक्षकों को अपने पाठ्यक्रम की गहराई से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने में, पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने में, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, सभी। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने के बावजूद कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें अभी भी शैक्षणिक प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है। आपके अनुसार शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशिक्षण में सहायता के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन होगा? ऑप्शंस हैं HM, डैट अधिकारी, CRCC, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा CRCC। अगला प्रश्न है, जिंदल में ब्लॉक संसाधन समन्वयक ने अनुभव किया कि उनके ब्लॉक में पाठ्यक्रमों में भाग लेने वालों की संख्या राज्य में सबसे कम थी। ऐसी कौन सी रणनीति है जिन्हें समन्वयक अपना सकता है? ऑप्शंस हैं पाठ्यक्रम से संबंधित एक छोटी प्रश्नोत्तरी के साथ मासिक बैठक शुरू करें और सभी को पाठ्यक्रम पूरा करने के बारे में याद दिलाएं।
मासिक बैठक के दौरान पाठ्यक्रम नामांकन और पाठ्यक्रम पूर्णता का डेटा साझा करें और लोगों को 100% पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करें। राज्य में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए बेहतर करने के लिए प्रोत्साहन के साथ साथ इस डेटा को शामिल करते हुए एक प्रेरक पोस्टर बनाएं और साझा करें। व्हाट्सएप समूह में थम्स अप इमोजी के प्रतिक्रिया देकर शिक्षकों को अपनी पूर्णता प्रमाण पत्र भेजने के लिए लगातार प्रोत्साहित करें। सभी, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सभी। अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षण रणनीतियों पर एक पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। आपको उस समिति में चुना गया है जो यह सुनिश्चित करती है कि पाठ्यक्रम प्रभावी ढंग से शुरू हो और पूरे राज्य में लागू किया जाए। आपकी टीम को कौन सी चीज़ें करनी चाहिए? ऑप्शंस हैं, सुनिश्चित करें कि सभी प्रतिभागियों को यह पता है कि पाठ्यक्रम में कैसे नामांकन करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ संरचनाएं स्थापित करें कि राज्य भर में प्रतिभागियों ने नामांकन किया है और पाठ्यक्रम में दिलचस्पी के साथ हिस्सा ले रहे हैं। पाठ्यक्रम पूरा करने वाले लोगों की सराहना करने के लिए संरचनाएं स्थापित करें। प्रतिभागियों के बीच अधिगम के आदान प्रदान करने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए संरचनाएं स्थापित करें। सभी, तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा सभी। इस तरह से आपने सभी 7 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। उत्तर देने के बाद आप देखेंगे कि आपका ये जो आंसर आपने दिया है वो बिल्कुल सही है।